हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैलिडेशन। हम अपने प्रोग्राम में वैलिडेशन कैसे यूज करेंगे। वैलिडेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था कि अगर डेटाबेस में अगर 5 अवेलेबल नहीं है तो हम अगर डेटाबेस हिट करते हैं तो हमें प्रॉपर कस्टम जो हमारा मैसेज था वो हमें प्रॉपर मैसेज मिले, यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र ID 5 एंड स्टेटस हमारा फॉल्स। तो इस ये कंप्लीट करने के बाद हमने बोला था कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन। तो वैलिडेशन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो हमने फर्स्ट एपीआई बनाया था क्रिएट यूजर, इसमें क्या है कि अगर हमें इसमें अगर नेम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ अल्ताफ रजा, और इसको मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ, आते हैं डेटाबेस में चेक करते हैं, आईडी हमारा 11 है। तो डेटाबेस में हम आए और आईडी 11 पे क्या आया, हमारा जो भी हमने दिया था अल्ताफ रजा नेम में वो आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर यूज़र क्या करता है, यूज़र अगर यहाँ पे एम्प्टी फिल कर देता है, एम्प्टी यानी कि नेम में उसने कुछ इनपुट दिया ही नहीं और बाकी सब में इनपुट देता है, फॉर एग्जांपल 20 भी एम्प्टी कर देता है एंड मेल भी हमारा मेल गलत लिख देता है, यानी कि केवल सिद्दीकी मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ raja.com, यानी कि raja.com, यानी कि मेल भी हमारा गलत है और नेम की जो वैल्यू है वो हमने पूरा एम्प्टी ले लिया है और अगेन एज में हमने पूरा एम्प्टी ले लिया और इसको हम सेंड करते हैं, देखते हैं ये हमारा जो रॉन्ग डेटा है ये डेटाबेस में जाता है या नहीं जाता है। हमने जैसे सेंड क्लिक किया और हम देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम ऐसे डेटाबेस में हमारा चला गया। और हम आते हैं अपने डेटाबेस में और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो एज हमारा खाली आ गया पूरा 0 एंड मेल में raja.com आ गया एंड हमने नेम एम्प्टी किया था, नेम भी हमारा एम्प्टी आ गया। तो हम देख सकते हैं हमारा जो भी हमने जो वैल्यू एग्जैक्ट अगर एम्प्टी डाला है तो एम्प्टी चला जाए। अगर हम एक ऐसा वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हमें साइन अप कराते टाइम यूजर से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, यानी कि नेम लेना हो, ईमेल लेना हो जो कि प्रॉपर ईमेल हो एंड पासवर्ड लेना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बिना पासवर्ड के और बिना मेल के और बिना नेम के अगर साइन अप कर लेता है तो जब हम दोबारा लॉगिन कराएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा और हम ये जो डेटा है ये डेटा वैलिड है नहीं और ये इस डेटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि डेटा इम्पॉर्टेंट तब होता है जब हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हो। तो हम कुछ अपने प्रोग्राम में ऐसा कुछ करने वाले हैं कि अगर यूज़र गलत एंट्री ऐड करता है तो हमारा डेटाबेस में वो वैल्यू जाएंगे ही नहीं और यूज़र को एक एरर मिल जाएगा कि आपने जो भी डेटा इनपुट किया है वो गलत फॉर्मेट में, वो सही फॉर्मेट में नहीं है, आप इसको सही से ऐड करिए। तो एग्ज़ाम्पल मैं केवल यहाँ पे XY केवल 2 वर्ड ऐड करता हूँ एंड सेंड कर रहा हूँ, ये फिर भी हमारे डेटाबेस में चला जा रहा है। हमें इसी चीज़ से हमें बचना है और इसीलिए वैलिडेशन का कंसेप्ट आता है हमारे प्रोग्रामिंग में कि हम वैलिडेशन का यूज करके हम जो ये जो भी गलत डेटा है, जो भी हम अपने डेटाबेस में एंट्री ले रहे थे, वैलिडेशन ऐड करने के बाद ये एंट्री हम नहीं लेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वैलिडेशन को हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे अगर हम यहाँ पे कोई भी गलत डेटा अगर ऐड करते हैं तो प्रॉपर एरर आ जाएगा कि आपने मेल गलत ऐड किया है, पासवर्ड गलत ऐड किया है, आपने नेम गलत ऐड किया है। तो ये सब करने के लिए चलते हैं फर्स्ट अपने प्रोग्राम में एंड हमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, कोडिंग करने से पहले हमें सबसे पहले अपने pom.xml में जाके एक डिपेंडेंसीज ऐड करनी है जो कि वैलिडेशन की होने वाली है। तो आते हैं अपने pom.xml में एंड यहाँ पे आने के बाद हम जहाँ पे हमने मॉडल मैपर ऐड किया था जस्ट इसी के नीचे मैं वो भी ऐड कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे देख लीजिए डिपेंडेंसीज org.springframework.boot एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। ये करने के बाद हम अपने जो pom.xml है इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे एंड यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाता है अगेन इसको रिजॉल्विंग करने के लिए।
तो ये एक बार हमारा दोबारा रीलोड हो जाए, फिर अपने प्रोग्राम में चलते हैं। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम जो हमारे डिपेंडेंसीज थे ये लोड हो चुके हैं प्रॉपर। तो अब हम अपने चलते हैं यूजर DTU, जहाँ पे हमने यूजर DTU बनाया था। ये रहा हमारा यूजर DTU, और जो भी हम डेटा ले रहे हैं पोस्टमैन में क्लाइंट के थ्रू, वो हम यूजर DTU से ही थ्रू ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर हमारा कंट्रोलर कहाँ है, ये रहा हमारा कंट्रोलर। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट यूजर के टाइम हम जब डेटा ले रहे हैं बॉडी में, तो किस में ले रहे हैं, यूजर DTU में ले रहे हैं। तो वैलिडेशन में हमें जो भी ऐड करना है, जो भी वैलिडेशन के जो एनोटेशन, वो हम यूजर में ना ऐड करके हम कहाँ ऐड करेंगे, यूजर DTU, जहाँ से हम ले रहे हैं। जब हम यूजर DTU क्लाइंट से जब डेटा ले रहे हैं, हम वहीं पे जब वैलिडेशन यूज कर लेंगे, तो अगर वो गलत इनपुट ऐड करता है अगर यूजर, तो हमें तुरंत एरर, उसको तुरंत रिस्पॉन्स में एरर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ एनोटेशन का यूज करेंगे, और वो एनोटेशन यूज करके जब हम दोबारा जब अपने पोस्टमैन जब हिट करेंगे, तो अगर यूज़र गलत इनपुट ऐड करता है, गलत डेटा अगर ऐड करता है, तो उसको एरर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं। तो आईडी में हमें कोई एनोटेशन यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हम ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है तो वो ब्लैंक हो जाए कभी, या फिर वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होना ही होना है। तो एनोटेशन हमें आईडी में यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करने वाले हैं नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में, एंड एज में, एंड जेंडर में। तो जो हमारा नेम है, जो कि स्ट्रिंग है, इसको क्या करते हैं, हम नॉट एम्प्टी कर देते हैं, नॉट एम्प्टी। एंड मेल में हम इसको कॉपी करते हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है हम तहाँ तहाँ इसको नॉट एम्प्टी कर देते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू हो वो एम्प्टी ना हो। एंड 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 यहाँ पे नॉट एम्प्टी। और इंटीजर एज है, तो यहाँ पे इसको हम एज में क्या करते हैं, @ नॉट नल। यहाँ पे हमने @ नॉट नल यूज किया, ताकि जो हमारी एज की जो वैल्यू है, वो जो भी क्लाइंट हमें ऐड करता है, वो मिनिमम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर एम्प्टी ऐड करता है तो हमें वो डेटाबेस में हमें लेना ही नहीं है, हम एरर रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर में, और ये रहा हमारा यूजर कंट्रोलर। और जहाँ जहाँ हम यूजर DTU से वैल्यू ले रहे हैं, देखें ये हम कहाँ कहाँ पे ले रहे हैं। हमने यूजर DTU से रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू हम यूजर DTU जो क्रिएट करते टाइम हम जो डेटा ले रहे हैं, तो वो डेटा हम क्या करें, वैलिड डेटा लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे वैलिड एनोटेशन यूज कर देंगे। एंड यहाँ पे अपडेट करते टाइम भी हम जो अपडेट कर रहे थे, तो हमें ये भी करना होगा कि अपडेट करते टाइम भी हम कोई गलत डेटा, यानी कि एम्प्टी डेटा से अपडेट ना करें। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, @वैलिड एनोटेशन यूज करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे गेट ऑल यूजर, यहाँ पे हम कोई डेटा तो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गेट सिंगल यूजर, हम वहाँ पे भी हम बॉडी से कोई डेटा ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ डिलीट मैपिंग। एंड यहाँ भी हम देख सकते हैं हम बॉडी से कोई डेटा नहीं ले रहे हैं, तो हमें यहाँ भी एनोटेशन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा रेडी है। एंड चलते हैं अपने प्रोग्राम में एंड रन करते हैं यहाँ पे। एंड जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है, हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम 9292 पे नंबर ये रन हो गया है। एंड यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं स्टार्ट ब्लॉग एप्लीकेशन। तो आते हैं अपने पोस्टमैन में, और इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हमें करना ये है कि हम इस बार एम्प्टी, हमने नॉट नल एंड एम्प्टी यूज किया था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी पास नहीं करेंगे, एंड यहाँ भी हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हम पूरा एम्प्टी कर देते हैं। एंड अगेन डेटाबेस में इसको हिट करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा एरर आ गया। हमें यही काम करना था कि अगर हमारा कोई भी, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, मैं आपको दिखाता हूँ।
एंड हम अभी और सारी चीज़ें ऐड करेंगे, अभी ऐड करेंगे। हमने फ़िलहाल अभी नॉट एम्प्टी यूज किया था एंड नॉट नल का यूज किया था, ताकि अभी हमने बस इतना किया है कि अगर हमें यूज़र क्या करता है, अगर खाली वैल्यू सेंड करता है, यानी कि कुछ भी उसमें ऐड नहीं करता है, एम्प्टी डेटा अगर सेंड करता है, तो हमें एरर मिल जाने वाला है, यानी कि यूज़र को एरर मिल जाएगा कि आपने गलत डेटा ऐड किया है। तो हमने उतना तक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड मैं रेंडमली कुछ दे देता हूँ 5678 567 एंड ईमेल में मैं दे देता हूँ altaf@gmail.com। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड अगेन अभी नेम को हम एम्प्टी रखते हैं, फिर से सेंड करके देखते हैं, और हमारा अभी भी एरर आ रहा है। और एक बार हम क्या करते हैं, अल्ताफ़ लिखते हैं एंड सेंड करते हैं। एंड अब देख सकते हैं हमारा प्रॉपर ये हमारे डेटाबेस में ऐड हो चुका। तो जब तक हम एम्प्टी अगर डेटा सेंड करेंगे तब तक हमारा ये डेटाबेस में वैल्यूज आएगी नहीं, और जैसे ही हम डेटा इनपुट कर देंगे तो हमारा डेटाबेस में वैल्यू चली जाएंगी। तो हम देखते हैं डेटाबेस में वैल्यू आया या नहीं। हम देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में वैल्यू आया, ये है 18। एंड अल्ताफ़ मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, मैंने डेटाबेस में दिखाया नहीं था कि हमने अगर एम्प्टी करता हूँ डेटाबेस में वैल्यू जा रही है या नहीं। तो ये 18 पे था एंड हम बिना कुछ इनपुट किए सेंड करता हूँ मैं। एंड अब देख सकते हैं एरर आ गया। एंड अपने डेटाबेस में जाते हैं एंड अब चेक करते हैं हमारा वैल्यू, ये जो एम्प्टी जो दिख रही है हमने पहले ऐड कराया था। अभी हम 18 के बाद देख सकते हैं कुछ भी ऐड हुआ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट रो एंड अगेन डिलीट रो, अप्लाई करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अभी पूरा हमारा बस डेटाबेस में एक ही वैल्यू है। एंड अगेन हम क्या करते हैं, ये एम्प्टी है एंड हिट करते हैं और चेक करते हैं डेटाबेस। आप देख सकते हो डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने एम्प्टी ऐड किया था। एंड जब इसको हम कुछ भी नेम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने रज़ा कर दिया, तो अब ये क्या होगा, अब ये वैल्यू जाएगी। तो डेटाबेस में आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं और वैल्यू आ गई। ये किसी एक के लिए नहीं है, यानी ये सब के लिए। अगर मैं कुछ भी एम्प्टी कर देता हूँ, पासवर्ड मैंने 567 मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, सेंड करूँगा, वैल्यू नहीं जाएगी। और अगर मैं पासवर्ड कुछ भी दे दूँ 895, ये रहा वैल्यू, ये चली जाएगी। तो अभी हमने केवल ये यूज किया है कि एम्प्टी अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे डेटाबेस में वो वैल्यू नहीं जाएगी। बट अभी भी प्रोग्राम में हमारे एरर है। एरर क्यों है, थोड़ा अभी हमें और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम एक चीज़ और नोटिस करें, हमने केवल ऐसा प्रोग्राम, हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐसा वैलिडेशन यूज किया है कि केवल एम्प्टी वैल्यू जो होगी वो डेटाबेस में नहीं जाएगी। बट अगर हम केवल सिंगल एक लेटर लिख देते हैं, केवल नेम यहाँ पे हमने आर ऐड कर दिया है और इसको सेंड करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप डेटाबेस में वैल्यू चली गई। तो हम आते हैं और डेटाबेस चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो हम देख सकते हैं केवल सिंगल नेम आर है और ये हमारे डेटाबेस में चली गई। बट प्रॉब्लम तो अब भी है, क्योंकि किसी इंसान का नेम तो आर हो नहीं सकता, मिनिमम 3 या 4 मिनिमम 4 कैरेक्टर का तो किसी का नाम ऐड होना चाहिए। तो हम अपने प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, अब ऐसा एनोटेशन यूज करेंगे जो मिनिमम उसका जो साइज डिफाइन कर सकें कि साइज आपको मिनिमम 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना साइज वहाँ पे इंक्लूड कर दोगे नोटेशन में, उतना साइज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर उससे एक लेटर भी कम, अगर कोई कम ऐड करता है तो एरर आ जाने वाली है। तो हम मिनिमम 4 कैरेक्टर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम किसी की भी नेम में 4 कैरेक्टर होता है, और किसी में 3 भी है तो आप 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, हम जब यहाँ पे एम्प्टी डेटा फिल कर रहे थे तो हमें एरर आ रहा था। तो हम चाहते हैं, जैसे हमने अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था जो कि हमें प्रॉपर मैसेज कर रहा था कि यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र आईडी, तो हम यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन आ रहा है इसको भी हम चेंज कर देंगे अपने कस्टम एक्सेप्शन में, यानी कि खुद का हम एक्सेप्शन जनरेट करेंगे कि हम जैसे जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमें यूज़र को आउटपुट करा दें, जो भी हमारा क्लाइंट हो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये एरर है क्या। बट अगर हम ये खुद से एरर इस पर अगर सेंड कराते हैं कि आपने यूज़र नेम गलत ऐड किया है या फिर एम्प्टी ऐड किया है, आप यूज़र नेम एम्प्टी आपको ऐड नहीं करना है, ऐसा समथिंग कुछ अगर ऐसा हम ऐड करना चाहते हैं,
तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा हमारे पास जो एक्सेप्शन क्या आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे हिट करता हूँ और यहाँ पे तो एक्सेप्शन नहीं आ रही है कोई, बट कंसोल पे अपने चलते हैं। कंसोल पे चलेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो हमने जैसे यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जैसे हमने बनाया था यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, तो वैसे हम एक एक्सेप्शन और बना देंगे मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। एंड ये ऐड करने के बाद हम इसमें अपना खुद का कस्टम मैसेज कर देंगे एपीआई रिस्पॉन्स में कि यूज़र इज़ नॉट वैलिड, आप करेक्ट यूज़र ऐड करिए। तो इस प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब हम अपने इस वीडियो का पार्ट 2 में हम वो क्रिएट करेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। पार्ट 2 में हमें ये कंप्लीट करना है कि ये हमारा जो एरर है, ये कस्टम, ये जो भी एरर आ रही है हम खुद से इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो हम सिंगल वैल्यू भी इंटर कर रहे थे तो वो भी डेटाबेस में चली जा रही थी। तो हम यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगाएंगे कि मिनिमम आपको 4 कैरेक्टर यानी कि 4 लेटर तो लिखना ही लिखना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम पार्ट 2 में इस वीडियो के, एंड अपनी वीडियो फिर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय।